Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पे हम रिएक्ट जेएस का फुल कंसेप्ट देखेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि बिगनर्स टू एडवांस तक सारे कंसेप्ट देखेंगे। ओके, तो इसी के साथ जैसे रिएक्ट खत्म होता है, एक्सप्रेस मंगो लेके मैं आने वाली हूँ। देन हम एक पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट भी देखने वाले हैं मेरे ही चैनल पर। ओके, लेटेस्ट वर्जन का ही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। ओके, अगर आप बिगनर हो या तो आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब के टाइम पे रिएक्ट जेएस का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ओके, फ्रंट एंड में, तो इसी वजह से हमने सोचा कि पूरा ई कॉमर्स या कुछ भी रिएक्ट में जो भी एक्चुअल में वर्क होता है वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी वजह से मैं लेके आ चुकी हूँ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल बिगनर्स टू एडवांस। ओके, तो चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकली बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, व्हाट इज़ रिएक्ट इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं और भी, जैसे रिएक्ट अगर सीखना चाहते हो ना, बेसिक थ्योरी पार्ट आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें लेके आ चुकी हूँ। तो चलो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। ओके, a React.js application is made up of multiple components, each component responsible for outputting a small, reusable piece of HTML code। यानी कि मैं सिंपल वर्ड में आपको इसका मतलब बताती हूँ। देखो, रिएक्ट में हम ज़्यादातर चीज़ें एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके पास हेडर और फुटर दो चीज़ें जो आपको हर एक पेज में आपको अप्लाई करना ही करना है। ओके, तो इसको एज अ आप कंपोनेंट क्रिएट करोगे और उसको एज अ कंपोनेंट आप कहीं पर भी रीयूजेबल, यानी कि हर बार आप उसको कॉल करोगे। आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को भी एज अ कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आप एज अ कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा का मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो, आपके पास एक टाइटल है, आपको टाइटल का जो भी CSS प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रखना है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रॉपर्टी जो भी है एज इट इज़ रहने वाली है, तो उसको भी एज अ कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हो। सेम आप बटन के लिए भी कर सकते हो। बटन का जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी एज इट इज़ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई रहेगी, वही बटन का टेक्स्ट या वही बटन का जो भी नेम है उसको ही आपको हर जगह पे, हर एक पेज पे कॉल करना है। व्यू प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, एज अ बटन भी एक आपका कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कंपोनेंट्स आर द हार्ट ऑफ ऑल रिएक्ट एप्लीकेशन। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स या कंपोनेंट मिलके ही आपका एक पेज बनता है, तो इसी वजह से उसको हार्ट बोला जाता है रिएक्ट जेएस में। ओके, next point, a component is a piece of the UI user interface that has its own logic and appearance. A component can be as small as button और as large as entire page। मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुकी हूँ। आपका कंपोनेंट एज अ स्मॉल एज बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट हेडलाइन भी हो सकता है, लार्ज एज एक फुटर और हेडर भी हो सकता है, एक पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता चुका है। बेसिकली पॉइंट यही है कि रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, आप जितने चाहे जैसे चाहे कंपोनेंट बना सकते हैं, इसी वजह से कंपोनेंट को यहाँ पे हार्ट बोला गया है रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि रिएक्ट के फीचर्स क्या है। रिएक्ट में हमने JSX यूज़ किया है, तो मैं JSX का सिंपल अगर वन वर्ड में अगर एक्सप्लेनेशन दूँ तो JSX मीन्स जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस, या तो जावास्क्रिप्ट XML आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑलरेडी बोला गया है कि हार्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर ही वन लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसी तरीके से और भी फीचर्स है, जैसे कि वन वे डेटा बाइंडिंग, वर्चुअल डोम, सिंप्लिसिटी, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, देखा जाए तो उनमें से मैं कुछ गिने हुए मैंने निकाले हैं, ठीक है। आप इतने पॉइंट भी अगर फीचर वाइज बोलोगे तो भी बेटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ही चलते हैं हम लोग अभी। सो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। अगर आपको रिएक्ट और एंगुलर दोनों भी आता है तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल यही रहने वाला है आपके लिए कि डिफरेंस बिटवीन एंगुलर और रिएक्ट। तो हम सिंपल फीचर्स वाइज हम उनके डिफरेंस देखते हैं, ठीक
ठीक है। जैसे कि फीचर में देखो टाइप आप देख सकते हो, तो एंगुलर ये फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। डेटा बाइंडिंग में एंगुलर 2 वे बाइंडिंग करता है डेटा बाइंडिंग, रिएक्ट 1 वे डेटा बाइंडिंग करता है। डोम मैनिपुलेशन में रियल डोम यूज होता है एंगुलर में, और वर्चुअल डोम यूज होता है रिएक्ट में। उसके बाद आप कम्युनिटी सपोर्ट भी देख सकते हो, लार्ज एंड एक्टिव है, वैसे ही रिएक्ट में भी लार्ज एंड एक्टिव एज इट इज़ ही है। उसके बाद पॉपुलैरिटी में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो दोनों में भी वेरी पॉपुलर आप टैग लगा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल डिफरेंस है वैसे देखा जाए तो, लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे, लेकिन इतने आप बता दोगे तो भी बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़फुल एनपीएम कमांड्स। एक्चुअली मुझे ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको बताना था, लेकिन मैंने सोचा ऑलरेडी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है थोड़ा सा आपको पता चले कि एक्चुअली ये रिएक्ट का क्या कंसेप्ट है, एनपीएम कमांड मतलब क्या। तो इसी वजह से मैंने सोचा थ्योरी में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ ताकि आप क्लियर रहो यहीं पे। अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो ना सक जाए, इसी वजह से बस। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट है क्रिएट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि रिएक्ट प्रोजेक्ट करना, जैसे आपको लाइक सिंपली आप जैसे HTML वर्क करते हो, आपको नोटपैड चाहिए, आप .html डालोगे, तो वैसे यहाँ पर भी वर्क होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा तो ऐसा नहीं है, आपको कमांड डालना पड़ेगा। जैसे अगर आपने SQL सीखा होगा, आपको कमांड डाल के एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है, तो सेम है। अगर आपको एंगुलर आता है तो आपको रिएक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आप अगर पहली बार ही रिएक्ट ही पढ़ना चाह रहे हो, ओके, आप एंगुलर भी आपको पता नहीं, आप HTML के बाद आप रिएक्ट पर ही आ चुके हो, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कमांड पर आपने वर्क करा है नहीं करा है उसी वजह से। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रही हूँ SQL, तो क्वेरी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो आपने सुना भी होगा, आपके सिलेबस में होगा ही कंसेप्ट है। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको कमांड यूज़ करके, यानी कि वो CMD कमांड जो रहता है ना, ब्लैक कलर का स्क्रीन, उसके अंदर हम कमांड डाल के यहाँ पे हम अपना जो भी प्रोजेक्ट रहता है ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली मैं आपको बताती हूँ। जैसे या तो आप CMD ओपन करो या टर्मिनल बोल के रहता है। ऑलरेडी अगर आपने मेरा एंगुलर के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर चीज़ें CMD की जगह टर्मिनल यूज़ करती हूँ। उसके फ़ायदे मैं प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए याद रखो कि आप सिंपली CMD ओपन करते हो आपका, ओके। तो वहाँ पे आपको अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको नोड आप में इंस्टॉल करना है। तो नोड का पूरा एक वीडियो देख लो कि नोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, नोड इंस्टॉल होने के बाद उसका पाथ सेटअप कैसे करते हैं। ये 2 चीज़ें रहती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी आपका एंगुलर और रिएक्ट दोनों चीज़ें चलने वाली है। अभी रिएक्ट की बात कर रहे हो तो रिएक्ट पर ही आती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप Node.js का इंस्टॉलेशन प्लस NPM जो भी सेटअप रहता है विदाउट एनी एरर मैंने सारी चीज़ें दिखाई है। और 2024 का ही लेटेस्ट वीडियो है, तो इसी वजह से आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि क्रिएट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। बेसिकली आपके पास NPM और नोड इंस्टॉल होंगे, आप एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना सकते हो अपने सिस्टम पर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपना टर्मिनल या CMD ओपन करना है। वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है npx create -react -app, और उसके सामने जो प्रोजेक्ट नेम लिखा है, यानी कि वो प्रोजेक्ट का नेम लिखना है जिस नेम से आप अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट या रिएक्ट ऐप या रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये ऐसे डाल सकते हो। जैसे देखो फुल आपका ये बन जाएगा npm create react app फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको डालना है। वो जो ब्रैकेट मैंने करा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू डालनी है, ठीक है। इसका मतलब एज इट इज़ आपको नहीं डालना है, ब्रैकेट निकाल के डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला थ्योरी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बस इसी वजह से मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी हम चलते हैं, ठीक है। आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो जैसे कि देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टॉल द पैकेजेस स्पेसिफाइड इन द package.json फाइल। यानी कि हम अगर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमें एक package.json फाइल डिस्प्ले होता है, ठीक है। वो आप
जैसे ही रिएक्ट ओपन करते हो एक एप्लीकेशन, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होता है। उसके अंदर आप जैसे कि देखो, अभी हम नॉर्मली HTML के अंदर बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, CDN लिंक यूज़ करते हैं या तो डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। अभी CDN लिंक ऑनलाइन होता है, अगर आपके सिस्टम में उस वर्जन का बूटस्ट्रैप अगर चाहिए तो कैसे करोगे, आप डाउनलोड करते हो ना, ऑफलाइन डाउनलोड करके वो डाल देते हो। आपने देखा होगा, अगर आपने ट्राई नहीं करा तो आप फिर एक बार आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। आप ऑफलाइन भी बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो, अभी रिएक्ट के अंदर जैसे मुझे बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल करना है, ओके, CDN तो नॉर्मली मुझे जैसे HTML में यूज़ करना है वैसे ही रिएक्ट में यूज़ करना है, लेकिन मैं CDN नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, CDN लिंक नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। मैं इंस्टॉल करना चाहती हूँ मेरे इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को ही, ताकि वो जो भी वर्जन में मुझे चाहिए वही वर्जन में मुझे मिले, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बूटस्ट्रैप का बोला था, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने नीचे दिया है, आपको डालना है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, उसके सामने आपको बूटस्ट्रैप डालना है ताकि आपको वो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप npm आई बूटस्ट्रैप डालोगे तो भी चलेगा। आई यानी कि इंस्टॉल, UN यानी कि अनइंस्टॉल, आप UN डाल के अनइंस्टॉल कर सकते हो, या तो अनइंस्टॉल ऐसा लिख के भी आप कुछ पैकेज अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी चलते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बस आप समझ लेना, ओके। सो स्पेसिफिक आपके पास एक वर्जन है, उस रिलेटेड ही आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट वही है। जैसे कि देखो, लोकल इंस्टॉल ऑफ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पैकेज एंड अपडेट द पैकेज जेसन फाइल, यानी कि अगर आप चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी एक बूटस्ट्रैप का इंस्टॉलेशन है, लेकिन कोई बोला कि यार लेटेस्ट वाला ये आ चुका है, तो आप वो वाला वर्जन के साथ इंस्टॉल करो, तो अपडेट करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है npm इंस्टॉल एंड और पैकेज का नेम यानी कि बूटस्ट्रैप @ उसके सामने उसका वर्जन लिखना है, जो भी वर्जन रहता है, ठीक है। तो ये है अपडेट के लिए भी एज अ अपडेट वर्क होता है, एज अ इंस्टॉल उस वर्जन में आपको इंस्टॉल करना है तो उस वर्जन में वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लोकल इंस्टॉल ऑफ अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पैकेज एंड अपडेट द package.json फाइल टू ऐड द पैकेज to the dev dependencies section, which is used to add packages to the project that are required for development but not part of the application. So basically इसका मतलब क्या है, dev development आपको बेसिकली मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ, जब आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें लगने वाली, जैसे कि बाइबल बेबल क्या रहता है वो एक रह सकता है, या बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो चीज़ें आपको डिप्लॉयमेंट के लिए ही लगने वाली, उसको आप एज अ एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके नहीं रखना चाहते हो, उसको तभी यूज़ होना जब आप उसको बिल्ड करना चाहते हो, यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉयमेंट में डालना चाहते हो, यानी कि लाइव पर, ओके। लाइव डिप्लॉयमेंट सिंपली प्रोजेक्ट लाइव पे जाना, होस्ट करना, तो तभी आपको लगने वाला है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, देखो npm इंस्टॉल सेम, उसके बाद आपको सामने लिखता है उसके -save-dev, ओके, यानी कि डिप्लॉयमेंट के टाइम ही ये आपका पैकेज आपका वर्क होना चाहिए, और डिप्लॉयमेंट के जो भी सेक्शन के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएंगे पैकेजेस। उसके बाद पैकेज का नेम और @ अगर वर्जन होगा तो वर्जन लिखो, या तो पैकेज का नेम इतना ही लिखो, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये डिप्लॉयमेंट सेक्शन का है। इन केस आपको, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे एक कंपनी में, तो आपको ये चीज़ें पता चली जाएगी, लेकिन तब भी मैंने अभी से बोल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी आते हैं। द npm run command will execute one of the script defined in the package.json फाइल, ओके। तो यानी कि npm run और npm start वर्क क्या कर रहे हैं, ओके। एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है, ओके, आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ओके, उसके बाद आपको उसको रन करना है, उसको देखना है, तो आपको ये हिट करना है npm run और npm start। इन दोनों में से कोई भी आप कमांड दे दो, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा सक्सेसफुली। आपके पास डिस्प्ले होने के बाद आपका एक कोई भी एक जो भी लाइक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा, जैसे कि क्रोम, तो क्रोम पर वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वहाँ पर आपको पूरा वो ये भी दिखा देगा, जैसे कि किस लोकल होस्ट पे चालू है, किस पोर्ट पे चालू है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको दिखा देगा। मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो डोंट वरी, ओके। सो बेसिकली मेरा ये आज का पॉइंट, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट यही थे।
आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता हो, बस इसी वजह से। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता रही होंगी तो आप कंफ्यूज ना हो, अरे यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा थ्योरी के कुछ पार्ट इसी वजह से मैंने लिए हैं, ताकि आप क्लियर रहो। ओके, आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे आप क्लियर रहो सारी चीज़ों में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं अभी। सो नेक्स्ट हमारा यही है, इंस्टॉलेशन रिएक्ट.जेएस एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले एज इट इज़ मैंने बोला है, आपको सबसे पहले चेक करना है नोड.जेएस आपके सिस्टम में। अगर नोड.जेएस है नहीं तो आप सिंपली क्या करना है, आपको नोड.जेएस सबसे पहले इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है, तो चेक करने का जो भी कमांड है मैं प्रैक्टिकल में बता दूंगी। ओके, अभी इस वीडियो में थ्योरी देखते हैं हम सिर्फ। ओके, जैसे कि देखो, सबसे पहले जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी रन करना चाहते हो, नोड.जेएस है क्या नहीं चेक करना है। उसी के साथ आपको npm वर्जन भी चेक करना है, जैसे चेक नोड चेक npm। ओके, ये दो वर्जन या ये दो चीज़ें आपके सिस्टम में होनी है। देन उसके बाद आपको एक रिएक्ट एप्लीकेशन का कमांड रन करके आपको एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो बस यहाँ पे cmd में ये देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है कि npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके सामने हमने माई रिएक्ट ऐप ये नाम दिया है हमारे रिएक्ट ऐप का। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे भी दिया है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ डाल दो। उसके सामने जो प्रोजेक्ट का नेम है, जैसे कि रिएक्ट प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। और जो अगर मैंने डैश दिया है दोनों ऊपर भी नीचे भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप वन लाइन में सारी चीज़ें लिखने हैं वन लाइन में लिखो, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना डैश, इसी वजह से हम डैश ऐड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि डैश डालना है नहीं डालना है, लेकिन इतना याद रखो कि स्मॉल लेटर्स में ही आपको ये नेम देना है, ठीक है। सो अगर आपके पास बन के रेडी हो चुका है एप्लीकेशन, रन करना है, तो रन करने के लिए रन द रिएक्ट एप्लीकेशन आपको npm स्टार्ट डालना है और npm रन डालना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिएक्ट का फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप लर्न करना चाहते हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो बेसिक इतनी चीज़ें तो आपको थ्योरी में पता होनी ही चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिकल ऐसे समझ जाओगे, लेकिन थ्योरी में इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअली रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट का मीनिंग क्या है। जैसे अभी मैंने बोला फीचर, तो फीचर में हमने JSX यूज़ करा है, कमांड यूज़ करा है, सॉरी JSX यूज़ करा है, कंपोनेंट यूज़ करा है। तो इसका इन डीप नॉलेज मैं बाद में दूंगी ना, जब जब वर्क होगा तब। तो JSX मतलब क्या है, कमांड कंपोनेंट मतलब क्या है, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, क्या, वो सारी चीज़ें तब बोलूँगी जब जब हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए। बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो सबसे पहले निकाला है। ओके, तो बस आज के लिए फिर इतना ही था मेरा, और नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन का ही बताऊंगी प्रैक्टिकल में, यानी कि हम एक इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन, रन करके दिखाऊंगी कि उसको आप कैसे रन कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ आपको अभी चेक करना है, अगर रिएक्ट चेक कर रहे हो, रिएक्ट का पूरा ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो लैपटॉप या पीसी आप यूज़ करते हो तो नोड.जेएस इंस्टॉलेशन के वीडियोस देखो, नोड.जेएस इंस्टॉल करो, नोड.जेएस का पाथ सेटअप करके रखो, तभी आपके रिएक्ट का पूरा वर्क हो जाएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा प्रॉपर 2024 का, तो मेरे ही चैनल में प्लेलिस्ट में जाके नोड.जेएस बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिल जाता है। ओके, वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, 2024 का वीडियो है लेटेस्ट, आप वहाँ से वही वाला वीडियो देखना, ठीक है। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है ताकि आप क्लियर रहो और आपको पता चले कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आने वाले वीडियोज़ भी आई होप कि आपको पसंद आते रहेंगे। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखना आने वाले वीडियोस देखने के लिए। ज़रूर मुझे लाइक बेल आइकॉन ऑन करके रखो, ताकि आने वाले वीडियो जब भी आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।